हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बैंकर्स नेस्ट। आई एम गरिमा। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था रिगार्डिंग द कंप्यूटर सर्टिफिकेट्स रिक्वायर्ड इन आईबीपीएस क्लर्क एग्जाम्स। उस पर बहुत सारे क्वेरीज आए थे। दो मैंने कुछ क्वेरीज को इंडिविजुअली रिप्लाई किया था, बट इतने ज़्यादा क्वेरीज थे कि एक एक करके रिप्लाई करना वॉज वेरी टफ। इसलिए मैंने सोचा ये वीडियो बना देती हूँ मैं। इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि आपने अगर अपने स्कूल या ग्रेजुएशन में पढ़ा है तो क्या कंडीशन होंगे सर्टिफिकेट का, और अगर आपने इन दोनों में से कुछ भी नहीं, नीदर ग्रेजुएशन में नॉर स्कूल डेज में पढ़ा है कंप्यूटर, तब उस केस में आप क्या करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे अगर आपके हाई स्कूल यानी कि 10th या फिर इंटर यानी कि 12th में आपने कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट पढ़ा है, उस केस में आपको क्या करना है। तो देखिए, अगर कंप्यूटर सब्जेक्ट था, आपने पढ़ा हुआ है ये 10th-12th में, तो सिंपली अगर आपके मार्कशीट में ये सब्जेक्ट मेंशन्ड है अलॉन्ग विद द मार्क्स, तो आपको कोई भी कोर्स करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली व्हेन रिक्वायर्ड वो सर्टिफिकेट आप दे सकते हैं। अब ये नहीं कि आपके 8th में आपने पढ़ा है या 9th में पढ़ा है, इट्स क्लियरली मेंशन्ड या फिर हाई स्कूल या फिर इंटर में। ठीक है, ये हो गई स्कूलिंग की बात। अब बात करते हैं हम ग्रेजुएशन में अगर आप पढ़े हैं। तो ग्रेजुएशन में देखिए, अगर आपके फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड, थर्ड, जितने भी जो भी आपने कोर्स किया हो, कभी भी आपने कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट पढ़ा हो, जैसे जिन्होंने बीटेक किया है, फर्स्ट या सेकेंड सेमेस्टर में सारे स्ट्रीम्स में कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट होता है, तो अगर आपने वो पढ़ा है, आपके मार्कशीट में लिखा है अलॉन्ग विद द मार्क्स, तो आपको कोई भी कोर्स करने की जरूरत नहीं है। कंप्यूटर से रिलेटेड सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आप सिंपली वो मार्कशीट उस साल की आप दिखा सकते हैं जब आपसे पूछा जाएगा, राइट। फ्रेंड्स, मैंने 4-5 क्लर्क से बात की थी जो प्रेजेंटली बैंक ऑफ इंडिया में काम कर रहे हैं, बट उन्हें अभी 3-4 साल हो गए हैं करते हुए काम। इसी बारे में मैंने पूछा था कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग जब उन्होंने अप्लाई किया था, वो रिक्रूट हुए थे, तो क्या प्रोसीड्योर था। उन्होंने मुझसे सिंपली यही कहा कि उन्होंने कोई कोर्स नहीं किया था, एज अ सब्जेक्ट ही चुना था। उन्होंने जब फॉर्म फिल किया गया था तो एज अ सब्जेक्ट जो ऑप्शन होता है वो उन्होंने चूज किया था, बट जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ उनसे कोई भी सर्टिफिकेट नहीं पूछा गया रिगार्डिंग दी कंप्यूटर सर्टिफिकेट, राइट। ये मैं बैंक ऑफ इंडिया की बात कर रही हूँ। तो जितने भी 4-5 जो भी लोग हैं, 2-3 दिल्ली जोन के हैं, 2-3 बैंगलोर जोन के हैं, तो सबका यही कहना था, उनसे कुछ भी नहीं मांगा गया इसके रिगार्डिंग। बट ऑफकोर्स मैं आपको ये सलाह नहीं दूंगी कि आपके भी इसी भरोसे बैठे रहें कि नहीं मांगा जाएगा आपसे, आप प्रिपेयर होके ही जाएं। बट मैं ये बात आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपके अंदर जो एक डर बना हुआ है कंप्यूटर सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग, वो थोड़ा सा कम हो जाए। ठीक है। जितने भी लोग सब्सक्राइबर्स मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं जो कि अभी एज अ क्लर्क काम कर रहे हैं कहीं, उनसे मैं हम्बली रिक्वेस्ट करूंगी कि आप कमेंट करके ज़रूर बताएं आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सर्टिफिकेट मांगा गया था कि नहीं कंप्यूटर का कोई। ऑल्सो अगर आपने किसी टाइप का कोर्स किया हुआ है कंप्यूटर से रिलेटेड, तो वो भी प्लीज मेंशन करें ताकि बाकी लोग को पता चल सके। फ्रेंड्स, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरा कंप्यूटर बैकग्राउंड से ही ग्रेजुएशन हुआ है। मैंने कोई भी कोर्स नहीं किया था। ऑल्सो आई नेवर अप्लाइड फॉर क्लरिकल पोस्ट, क्योंकि मैं ऑलरेडी टीसीएस में वर्किंग थी, तो मेरा हमेशा एम ऑफिसर लेवल एग्जाम्स पे ही था, तो मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है सर्टिफिकेट्स का। अब उन लोगों का क्या जिन्होंने ना 10th-12th में पढ़ा है कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट, ना ही ग्रेजुएशन में पढ़ा है, तो ऑफकोर्स आपको कोई ना कोई एक सर्टिफिकेट चाहिए, आपको कोई कोर्स करना पड़ेगा। देखिए, मैंने रिसर्च किया इंटरनेट पे, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे भी इतना आइडिया नहीं है इस बारे में, तो मैंने रिसर्च किया, थोड़ा बहुत ढूंढा, बहुत कम इन्फॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग है कहीं भी। जो थोड़ी बहुत मुझे मिली वो मैं आपसे ज़रूर बता दूंगी। एक वेबसाइट है, मैं आपको दिखा देती हूँ, उसमें बहुत सारे कंप्यूटर कोर्सेज अवेलेबल हैं। फ्रेंड्स, यही वेबसाइट मुझे पता चली कुछ जो भी मैंने रिसर्च की इसके बारे में। इसके अलावा भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ से आप कंप्यूटर कोर्स कर सकते हैं, बट मेक श्योर वो सारे इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो रजिस्टर्ड होने चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। और ऐसा नहीं है कि बगल वाले इंटरनेट कैफे से आप कोई कोर्स कर रहे हैं कंप्यूटर का, वो नहीं चलेगा। आपको एक रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट में ही कोर्स करना पड़ेगा, तभी वो सर्टिफिकेट वैलिड हो। आपको मैं जल्दी से उसका इंटरफेस समझा देती हूँ। फ्रेंड्स, यही वो वेबसाइट है जिसकी मैं बात कर रही थी, नीलेट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आप सिंपली गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको ये वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। मैं कोशिश करूंगी नीचे भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही है, ये बेसिकली जो भी साइट है। और इसमें अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे स्टूडेंट जोन जब जाएंगे आप, यहाँ पे कोर्सेज देखिए। वैसे तो बहुत सारे कोर्स हैं, शॉर्ट टर्म कोर्स, डिजिटल लिटरेसी कोर्स। डिजिटल लिटरेसी कोर्सेज में जब आप जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज आ रहे हैं गाइस। कोर्सेज ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट, बेसिक कंप्यूटर कोर्स। तो आप यहाँ पे, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल ये जो CCCC है 3rd नंबर पे, उस पर क्लिक करती हूँ और इसका डिटेल देखती हूँ। देखिए ये सारी डिटेल आ गई है मेरे पास। एंड ये 50 आई गेस 80 आवर्स का कोर्स है, 50 + 30।
और आपको एग्ज़ाम भी देना पड़ेगा इसका, प्रैक्टिकल प्लस जो भी थ्योरी पोर्शन है वो भी होगा। तो डेट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, बाकी आपको देखिए बहुत सारे सेंटर्स दिए हुए हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। बहुत सारे और भी कोर्सेज हैं गाइस, आप बिल्कुल कोर्स चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैं शॉर्ट टर्म कोर्सेज में जाती हूँ, शॉर्ट टर्म कोर्सेज इन सॉफ्टवेयर पे जाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे ऑफिस ऑटोमेशन एंड सॉफ्ट स्किल्स पे हैं, बट ये थोड़े से लंबे ड्यूरेशन के कोर्स होंगे। सो कहने का मतलब ये है कि आप अपने एंड पे थोड़ा सा रिसर्च कर सकते हैं और यहाँ से भी आप कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसके अलावा भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, आप वहाँ पे भी चेक कर सकते हैं और लाइकवाइज आप एनरोल कर सकते हैं और सर्टिफिकेट ले सकते हैं। बट प्लीज येस, डू फिल द फॉर्म ऑफ IBPS क्लर्क इवन इफ यू डोंट हैव द सर्टिफिकेट। आपका सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड जो भी है आपको कुछ मंथ्स में मिल जाएगा, जब आपका फाइनल आपकी कॉल आएगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। सो आई होप फ्रेंड्स, जिनका भी थोड़ा बहुत डाउट क्लियर हुआ होगा, और जो भी लोग कमेंट करके हेल्प कर सकते हैं दूसरों की, प्लीज़ डू कमेंट, ताकि सबको एक आइडिया हो जाए इस रिगार्ड और कन्फ्यूजन थोड़ा सा कम हो जाए। एंड आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, नए वीडियो में जल्दी मिलूंगी, तब तक के लिए टेक केयर।